Hello students and welcome to the second video lecture of the topic matrices. This topic is of class 12th mathematics. तो हम matrices पढ़ रहे थे, आज ये उसका सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी करा था कि matrices होती क्या है और उसके ऊपर बेस्ड एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करा था। तो अभी मैट्रिसेस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, तो हम आगे देखते हैं फर्दर क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। अगला जो इसके बाद टॉपिक था दैट वाज टाइप ऑफ मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ हम 6 से 7 तरह की मैट्रिसेस होती हैं, उनकी टाइप्स होती हैं जो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। उनमें से सबसे पहली है रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होती है? ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने मर्जी हो सकते हैं। सच मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। इसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में एक रो है और 3 कॉलम है, और सेकंड एग्जांपल में एक रो है और 2 कॉलम है। आप ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने 2 एग्जांपल लिख रखे हैं कि ये वाला और ये वाला। आई होप आपको रो मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो रो मैट्रिक्स की तरह ही कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम होता है और नंबर ऑफ़ रोज़ चाहे जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो यहाँ भी मैंने 2 एग्जांपल्स ही दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। ऑन दी अदर हैंड जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है उसमें 3 रोज़ अवेलेबल हैं और कॉलम एक ही है। तो ये 2 एग्जांपल्स थे कॉलम मैट्रिक्स के। कॉलम मैट्रिक्स के बाद अब बारी आती है ज़ीरो मैट्रिक्स की। हम ज़ीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं और इस मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ओ। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे ओ से डिनोट कर रखा है। एंड मोर सच मैट्रिक्स कैन हैव एनी ऑर्डर। और जो ज़ीरो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर जो मर्जी हो सकता है। इसमें जितनी मर्जी रोज़ और जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं। 2 रो 2 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, 1 रो 2 कॉलम हो सकते हैं। तो जो ज़ीरो मैट्रिक्स होती है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने 2 एग्ज़ाम्पल उतार रखे हैं। ये एग्ज़ाम्पल ज़ीरो मैट्रिक्स के हैं। अगर आप पहला एग्ज़ाम्पल देखें, इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं और ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का 2 by 2। ऐसे ही जो दूसरा एग्ज़ाम्पल है उसमें भी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं और इसका ऑर्डर है 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो 2 by 3। तो ये दूसरे वाले एग्ज़ाम्पल का ऑर्डर है। तो आई होप आपको ये 3 मैट्रिक्स समझ में आ गई होंगी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे बारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसमें जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे 2 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। तो सच मैट्रिक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। इनके एग्जाम्पल भी उतरे हुए हैं, ये आप देखो।
A इज़ इक्वल टू 1 3 2 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ऐसे ही जो सेकंड एग्जांपल है इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं क्योंकि इनमें रोज़ और कॉलम इक्वल हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एडिशनल पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट के बारे में आपको जानना बहुत ही एसेंशियल है। तो आप लोग एक बार इस चीज़ को देख लो। मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर मैट्रिक्स उतारी हैं। एक का ऑर्डर है 3 by 3 और एक का ऑर्डर है 2 by 2। और ये मैट्रिक्स मैंने मेनली जर्नल फॉर्म में उतारी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा और पास ले आता हूँ। A11 A12 A13 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पर हर जो एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो पर है बट सेकंड कॉलम में है। ऐसे ही A13 फर्स्ट रो पर है बट थर्ड कॉलम पर है। ऐसे ही A21 सेकंड रो में है बट फर्स्ट कॉलम में है। सिमिलरली और भी एलिमेंट उतरे हुए हैं, A22 A23 A31 A32 एंड A33। ऐसे ही जो 2 by 2 वाली मैट्रिक्स है उसके अंदर है A11 A12 A21 A22। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं A11 A22 A33, ये एक डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल। और ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, these elements are known as diagonal element। A11 A22 A33 these are the diagonal elements। और इनके अलावा जो एलिमेंट रह जाते हैं इन्हें हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे A12 A13 A23 A21 A31 A32 these are नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे ही जो 2 by 2 ऑर्डर वाली स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर A11 A22 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और उसके अलावा जो एलिमेंट रह गए A12 और A21 ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो आई होप आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी और टाइप्स देखते हैं। इसके बाद बारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो के अलावा होते हैं। दीज आर नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। डायगोनल वाला एलिमेंट नॉन ज़ीरो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। आप इन एग्जांपल्स में से देख सकते हैं, यहाँ पे -1 और 2 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये इस केस में नॉन ज़ीरो हैं। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दोज आर ज़ीरो। यही सेम चीज़ दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी है। आप ये देख सकते हैं 1 2 और 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट्स हैं, दोज आर ऑल ज़ीरो। तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, एंड अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो ये थी डायगोनल मैट्रिक्स। अब
इसी से रिलेटेड दो मैट्रिक्स और हैं। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। याद रखना, जैसे यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट थे, 1 था, 2 था और 3 भी था उसके बाद, बट जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसमें ये तीनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जैसे 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, इस टाइप से। तो आप इनके एग्जांपल से भी देख सकते हैं। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं और अदर एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। आप इन दो एग्जांपल से ईज़िली इस चीज़ को देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में डायगोनल एलिमेंट है 2 और ऐसे ही सेकंड मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट है 3 3 3 3, ये इक्वल है और अदर एलिमेंट ज़ीरो है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये थी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद अब लास्ट मैट्रिक्स रह गई है, that is known as identity matrix. Identity matrix is also known as unit matrix. ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होते हैं और अदर एलिमेंट्स आर 0। आप इन दो एग्जांपल से देख भी सकते हैं। 1 1, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 1 है, यहाँ भी और यहाँ भी, और अदर एलिमेंट्स 0 हैं। मोर ओवर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है डैट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल आई। ये मैट्रिक्स सिंबल आई से, कैपिटल आई से डिनोट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ I2 उतार रखा है और यहाँ I3 उतार रखा है। यहाँ पे I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ऑर्डर 2/2। ऐसे ही I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ओके, तो आई होप अब आपको ये सारी टाइप्स समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आओ हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स उतरी हुई है ए, मैं उस मैट्रिक्स को रो वाइज रीड कर रहा हूँ, जैसे 2 5 19 -7 5 -2 5/2 12 3 1 -5 एंड 17। एक मैट्रिक्स उतरी हुई है और इसका ऑर्डर है 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो ये 3/4 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। आओ स्टार्ट करते हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर उतारना है। तो अगर हम देखें, इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और कॉलम्स 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसीलिए इसका ऑर्डर होना चाहिए 3/4, क्योंकि इसमें 3 रो और 4 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हो गया 3/4। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हमें इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की कितने हैं। तो एलिमेंट हो जाएंगे 12, क्योंकि 3 × 4 12 होता है। आप चाहे एलिमेंट इंडिविजुअली भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एलिमेंट 12 है। उसके बाद ये कह रहे हैं राइट द एलिमेंट A1, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। आओ इन्हें हम 1 by 1 देखते हैं। A13 का मतलब क्या हुआ, ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे है। A13 इज दैट एलिमेंट विच लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे एलिमेंट आ रहा है 19। तो हाँ, A13 की वैल्यू 19 है। ऐसे ही A21 क्या हुआ,
A21 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे आ रहा है। पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को। तो 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे 5 आ रहा है। ऐसे अगर हम A33 फाइंड करना चाहते हैं तो A33 वो एलिमेंट है जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पर आ रहा है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे -5 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ -5 आएगा। सिमिलरली हम बाकी के 2 एलिमेंट भी उतार सकते हैं इसी ढंग से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? क्वेश्चन मार्क व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहे हैं, अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो इस सिचुएशन में उस मैट्रिक्स के काफ़ी सारे ऑर्डर हो सकते हैं। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि रोज़ इनटू कॉलम करने पे 18 आना चाहिए। तो कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 18 आ सकता है, हमें उसी के हिसाब से यहाँ हम ऑर्डर उतार लेंगे। जैसे 1 × 18 ये 18 होता है, मतलब 1 रो और 18 कॉलम हो सकते हैं। ऐसे 2 9 × 18 होता है, तो 2/9 एक ऑर्डर हो सकता है। ऐसे 3 के हिसाब से 6 ठीक रहेगा, क्योंकि 3 6 18 होता है। ऐसे 6 के हिसाब से 3 उतार दिया, 6/3। ऐसे 9/2 उतार दिया, 18/1 उतार दिया। तो इसका सेंट्रल लॉजिक क्या है कि मल्टीप्लाई करके 18 बनना चाहिए, 18 आना चाहिए यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके इतने सारे ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर कैसे आ गए। इसके बाद ही एडिशनली पूछ रहे थे, अगर इस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट होते तो क्या ऑर्डर होता? तो अगर 5 एलिमेंट होंगे तो इसमें 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 × 5 और 5 × 1। मतलब 1 रो 5 कॉलम या 5 रो 1 कॉलम। इसमें भी वही सेम लॉजिक है कि मल्टीप्लाई करके 5 बनना चाहिए। तो 1 × 5 5 होता है, 5 × 1 भी 5 होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ मैनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 आर देयर विद ईच एंट्री 0 और 1? ये हमसे पूछना चाह रहे हैं 3/3 ऑर्डर की ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं जिनका हर एक एलिमेंट 0 या 1 हो। 3/3 ऑर्डर वाली कितनी मैट्रिक्स होंगी जिनका हर एक एलिमेंट 0 या 1 हो? तो ऐसे तो ये बहुत सारी मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले एक 3/3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स उतार दी इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म। आप यहाँ देख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये 3/3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है, बट इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट 0 या 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम परमुटेशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। परमुटेशन में एक कॉन्सेप्ट होता था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ में आएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट को फिल करने के लिए कितनी ऑप्शन है।
इस एलिमेंट पर 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, क्योंकि हर एंट्री 0 और 1 है। तो A11 को फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 2 ऑप्शंस हैं। ऐसे ही A12 को भी फिल करने के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि हर एंट्री 0 या 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन होंगी, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी, मतलब A13 के लिए भी 2 ऑप्शन हैं, A21 के लिए भी 2 ऑप्शन हैं, A22 के लिए भी, और बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें सारी ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए हमें करना पड़ेगा 2 × 2 × 2 × 2 सो ऑन टिल 9 टाइम्स। 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी 9 बार अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9, क्योंकि 2 को हमने 9 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया है। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट इज़ फाउंड इन परमुटेशन। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कॉन्सेप्ट से होगा, और ये कॉन्सेप्ट परमुटेशन का है। दी अबव मैट्रिक्स हैज़ 9 एलिमेंट। जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है उसमें 9 एलिमेंट हैं, और हर एक एलिमेंट को फिल करने के लिए, टू फिल दीज एलिमेंट देयर आर 2 पॉसिबल ऑप्शंस, 0 and 1। हर एलिमेंट को फिल करने के लिए 2 ही ऑप्शन है, 0 या 1। तो इसीलिए हमारी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएंगी 2 × 2 × 2 सो ऑन टिल 9 टाइम्स। 2 की मल्टीप्लिकेशन 9 टाइम्स तक। तो हमारा आंसर हो गया 2 की पावर 9। आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, तो वही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को सीखने के बाद आप ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करके देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने इन क्वेश्चंस में क्या सीखा। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे।